नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी इस बार मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं तो आप सभी के लिए हम सोशल साइंस का 80 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो किताब से चुनकर लाया हूं। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग याद अगर कर लेते हो, रिवाइज कर लेते हो, तो काफ़ी अच्छे नंबर आप लोग को सोशल साइंस में आप लोग ला सकते हैं। क्योंकि मैं जब भी 80 या 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गेस करके बताता हूँ तो बहुत ही लाभदायक वीडियो रहता है। पेपर में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को हो सके तो डाउनलोड भी कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो ठीक है, पहले एक बार आप लोग रिवीजन अच्छे से कर लीजिए और वीडियो को पूरा देख लीजिए, तो फिर हो सके लास्ट में इस वीडियो को आप लोग डाउनलोड कर लेना। और पहला नंबर चलिए देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन क्या है। यानी आप लोग भी 2026 के बोर्ड एग्जाम में देने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। उम्मीद करते हैं। तो यहाँ से जो है ना, यानी देखा जाए तो 95% गारंटी है, यानी 20 क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन जो है आप लोग को सही हो जाएगा। तो चलिए आप लोग देखिए कितना तैयारी भी आपका हो चुका है। तो चलिए देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, रूस की संसद को क्या कहते हैं। तो ये ऑप्शन है डायट, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है ड्यूमा, ऑप्शन डी है सीनेट। तो नहीं, याद रखिएगा, रूस की संसद को जो है ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ड्यूमा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आप लोग याद रखिएगा, ताशकंद में हुई थी। कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो याद रखिएगा 1995 में बना था। कब बना था? 1995 में बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो ऑप्शन नंबर आपका है कोलकाता, नागपुर, मुंबई, सूरत। तो आप लोग जल्दी से बताइए, तो सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, यानी अग्रणी शहर कौन सा है? तो चलिए बताइए। तो याद रखिएगा मुंबई है। क्या है? मुंबई है, जो पहली बार सूती वस्त्र का कारखाना खोला गया था, जो भी 1854 ईस्वी में खोला गया था, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, औस प्रकार है। औस किसका प्रकार है? तो याद रखिएगा, औस जो है धान का प्रकार है। किसका प्रकार है? धान का प्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो याद रखिएगा बेल्जियम में। कहाँ था? बेल्जियम में। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा साथियों, 1975 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1975 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है। यानी 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। चलिए बहुत ही अच्छा, आप लोग अगला क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। क्या है अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर क्या है? तो देखिए ऑप्शन है तेंदुलकर समिति, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग। क्या हो जाएगा आंसर इसका? योजना आयोग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश की मुद्रा जो है रुपया। निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, नेपाल और इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग जल्दी से बताइएगा कि निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत की भी मुद्रा क्या है? रुपया है। नेपाल की भी मुद्रा क्या है? रुपया है। और पाकिस्तान की भी मुद्रा क्या है? रुपया है। तो नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, हेगेल किस देश का दार्शनिक था। हेगेल किस देश का दार्शनिक था? तो जल्दी से बताइएगा आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। हेगेल किस देश का दार्शनिक था? तो याद रखिएगा दोस्तों, हेगेल जो था जर्मनी का दार्शनिक था। कहाँ का था? जर्मनी का दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो जल्दी से अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा जो पहला चैनल था वो चैनल मेरा डिलीट हो चुका था। ये मेरा नया चैनल है। इस चैनल को आप लोग जल्दी से फिर पहले जैसा ही सपोर्ट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है, क्यूनाइन का उपयोग होता है, क्यूनाइन का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन है मलेरिया में, कैंसर में, दर्द निवारण में और टीबी में। तो याद रखिएगा दोस्तों कि क्यूनाइन का उपयोग कहाँ होता है, तो याद रखिएगा मलेरिया में होता है। कहाँ होता है? मलेरिया में। नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा एक क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? ऑप्शन है खादर, बंगर, लेटेराइट और इनमें से कोई नहीं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो यह देखिए दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बंगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है औरंगाबाद में है। कहाँ है? औरंगाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बिहार है। कहाँ है? बिहार। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 20 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो याद रखिए दोस्तों, कलकत्ता में हुआ था। अगर डायरेक्ट सीधे पूछा जाए भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था, तब मारिएगा दोस्तों मुंबई मारिएगा। कहाँ मारिएगा? मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, 1990 के दशक में हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, 1990 के दशक में। चलिए बहुत ही अच्छा। अगर आप अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो ऑप्शन है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति और नगर पालिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताइए। तो नहीं, पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है दोस्तों, तो याद रखिएगा पंचायत समिति है। क्या है? पंचायत समिति। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो याद रखिए दोस्तों, 50%। कितना है? 50%। अगला है, निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को याद रखिएगा दोस्तों, वेटलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेटलैंड कहा जाता है। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो याद रखिएगा दोस्तों, बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क था। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर है दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई, कोलकाता। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यानी गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना मार्ग जो है ना, गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? चंपारण में किया था। कहाँ किया था? चंपारण में। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, लखनऊ में 1936 में हुआ था। कब हुआ था? लखनऊ 1936 में हुआ था। अगला है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो याद रखिएगा साथियों, नरोत्तम सिंहानुक जो थे कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों, कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून जो है किस वर्ष पारित हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, 1948 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। अगला है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, पुनर्जागरण से माना जाता है। किससे माना जाता है? पुनर्जागरण से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन था, मेटरनिक कौन था? अगला मेटरनिक कौन था? तो याद रखिए दोस्तों, मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था?
महात्मा गांधी को चंपारण आने का नियंत्रण किसने दिया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, राजकुमार शुक्ल ने दिया था। किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों कि लखनऊ जो समझौता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, समझिए ना। तो याद रखिएगा लखनऊ समझौता जो है 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। अगला है, भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? नहीं, भारत का जो है डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? तो याद रखिएगा साथियों 8 विभाजों में। कितना है? 8 जोनों में विभाजित है। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, बिहार की जो पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेलवे थी। क्या थी? ईस्ट इंडिया रेलवे थी। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? तो याद रखिएगा साथियों किस जिला में है? तो भागलपुर जिला में। किस जिला में है? भागलपुर जिला में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का आप लोग जो है ना देखते हैं आज कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे पाते हैं। तो यानी 36 नंबर का जो है ए हुआ नालंदा, बी है पटना, सी राजगीर, डी आरा। तो आप लोग इसका कमेंट जरूर करिएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू था? तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू था? तो याद रखिएगा साथियों ये जो था ना किसानों पर लागू था। किस पर लागू था? किसानों पर। इनमें से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? इनमें से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों चिपको आंदोलन से संबंधित सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन किस राज्य में है? सुंदरबन किस राज्य में है? तो याद रखिएगा दोस्तों सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। इनमें से कौन लोहा का अयस्क है? तो याद रखिएगा दोस्तों लोहा का अयस्क जो होता है ना, लोहा अयस्क 3 प्रकार का होता है, हीमोटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। तो यहाँ देखिए हेमोटाइट क्या है? हेमाटाइट जो है तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा लोहा अयस्क का 3 प्रकार होता है, हेमाटाइट होता है, दूसरा होता है लिमोनाइट होता है, लिमोनाइट होता है, और तीसरा क्या होता है? मैग्नेटाइट होता है। क्या होता है? मैग्नेटाइट होता है। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन जो है आप लोग का कि निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? निम्न में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों क्या जगह कोयला के साथ जो है ना प्राकृतिक गैस भी पाया जाता है। अगला है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है? यानी गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों भाखड़ा नंगल बांध से। किससे है? भाखड़ा नंगल बांध से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है किसके साथ? अभी तुरंत बतलाए थे दोस्तों कि इसके साथ पाई जाती है। तो नहीं जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी पेट्रोलियम के साथ। यानी यहाँ पे क्या ऑप्शन पेट्रोलियम नहीं दिया हुआ, खनिज तेल के साथ होगा। चलिए देखिए रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों रेलवे वर्कशॉप जो है जमालपुर में है। कहाँ है? जमालपुर में स्थित है। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन देखिए, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो याद रखिए दोस्तों महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है। अगला है, ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है। ऑप्शन है नकली और गैर मानक उत्पादों से, दूसरा ऑप्शन है विक्रेताओं द्वारा से गलत सामान देने से, तीसरा है घटिया वस्तुओं से, और चौथा क्या है? उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी याद रखिएगा ISI का प्रतीक जो है हमारी रक्षा करती है किससे? नकली और गैर मानक उत्पादों से। नहीं ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो याद रखिएगा दोस्तों महात्मा गांधी के नाम पर है। किसके नाम पर है? महात्मा गांधी के नाम पर। अगला है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसे शामिल किया गया? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों आयकर को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? आयकर को शामिल किया गया है। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है? तो याद रखिए दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला है, कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ होता है किसके कारण होता है? तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन है जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के अवक्षय के अभाव में, मिट्टी की लवणता के कारण।
तो याद रखिए दोस्तों, कृषि जो सुखाड़ होता है मिट्टी में नमी के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में कृषि का क्या होता है, सुखाड़ होता है। तो चलिए आप लोग को वीडियो कैसा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो विद्यार्थी चाहते हैं इस वीडियो को डाउनलोड करके आप लोग रख लीजिएगा, क्योंकि जो 2026 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा बेहतर साबित होने वाला है। यहाँ से जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन टकराने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा पहला जो चैनल था डिलीट हो चुका था, जो RK ऑफिशियल 5M से था, वो चैनल मेरा डिलीट हो गया। आप लोग जल्दी से फिर इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए जय हिंद।